क्या आपने कभी सोचा है अगर कोई हमारी जिंदगी सच में बदल सकता है तो वो कौन होगा? वो होंगे हमारे गुरु। भारत में गुरु को हमेशा से भगवान के समान माना गया है, क्योंकि माँ बाप हमें जन्म देते हैं लेकिन गुरु हमें जीना सिखाता है, सोचने की ताकत देता है, हमारे भविष्य को आकार देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर 5 सितंबर को ही टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? आज हम इस एपिसोड में इसी कहानी को बताएंगे और इस कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। 5 सितंबर को पूरा देश टीचर्स डे मनाता है, लेकिन ये दिन सिर्फ कैलेंडर की कोई तारीख नहीं है। इसके पीछे एक सच्ची कहानी जुड़ी हुई है, और वो कहानी जुड़ी हुई है भारत के महान दार्शनिक, शिक्षक और राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5 सितंबर 1888 तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव तिरुत्तानी, वहीं जन्म हुआ एक बच्चे का जिसका नाम रखा गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। परिवार साधारण था, साधन कम थे, लेकिन उस बच्चे की लगन गजब की थी। जब बाकी बच्चे खेलों में खोए रहते थे, तब वहीं वो किताबों में डूबा रहता था। दर्शन शास्त्र उसका प्रिय विषय बन गया। वो सोचता रहता था कि इंसान क्यों है, जीवन का उद्देश्य क्या है और सत्य क्या है। धीरे धीरे उसका ज्ञान इतना गहरा हो गया कि अध्यापक भी उसे देखकर हैरान हो जाते थे। यही लगन उन्हें आगे ले गई। उन्होंने मद्रास, मैसूर, कलकत्ता और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। यहाँ तक कि इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने भारतीय दर्शन पढ़ाया। उन्होंने पश्चिमी दुनिया को वेदांत और उपनिषद से परिचित कराया और साबित किया कि भारतीय संस्कृति का ज्ञान और आध्यात्मिकता से भरी हुई है। उनकी एक ही सोच थी, शिक्षक सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता, बल्कि समाज की आत्मा गढ़ता है। उनके विद्यार्थी उन्हें बेहद प्यार करते थे, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे बल्कि सोचने की शक्ति देते थे। वो कहते थे, सच्चा शिक्षक वही है जो विद्यार्थी के भीतर से ज्ञान की भूख जगा दे। और यही वजह थी कि लोग उन्हें पहले एक आदर्श शिक्षक, फिर एक महान दार्शनिक के रूप में भी मानने लगे। उनकी विद्वता और सादगी ने देश का ध्यान खींचा। धीरे धीरे उनकी पहचान सिर्फ शिक्षक जगत में नहीं बल्कि राजनीतिक जगत में भी होने लगी। वो 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और वहीं 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति। लेकिन इन ऊंचाइयों में पहुंचने के बाद भी वो हमेशा कहते रहे, मैं सबसे पहले एक शिक्षक हूं, उसके बाद राष्ट्रपति। अब सुनिए कैसे शुरू हुआ टीचर्स डे। जब वह राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ छात्र और मित्र उनके पास आए और बोले, सर, हम आपका जन्म दिवस बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मेरे जन्मदिन को अलग से मत बनाओ। अगर आप मुझे सच में सम्मान देना चाहते हैं, इस दिन को सभी शिक्षकों को समर्पित कर दो, क्योंकि असली राष्ट्र निर्माण तभी होता है जब एक शिक्षक को सम्मान दिया जाता है। और तब से हर साल 5 सितंबर को पूरा भारत टीचर्स डे मनाने लगा। अगर छात्र देश का भविष्य है तो शिक्षक उस भविष्य की नींव। डॉक्टर राधाकृष्णन ने हमें यह संदेश दिया कि गुरु का सम्मान यानी पूरे समाज का सम्मान करना है। तो अगली बार आप अपने शिक्षक को हैप्पी टीचर्स डे कहें तो याद रखिएगा, आप सिर्फ शुभकामना नहीं दे रहे हैं बल्कि उस महान विचार को सलाम कर रहे हैं जिसने हमें सिखाया कि एक अच्छा शिक्षक वही है जो महान राष्ट्र का निर्माण कर सकता है।